आज हम पढ़ेंगे प्रमेय 6.3। तो हम 6.3 करने से पहले प्रमेय समझ लेते हैं, उसके बाद हम सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो हमने प्रमेय 6.3, 6.4 और 6.5 इसमें 3 थ्योरम है यानी प्रमेय है। हम सभी को सिद्ध करके बता चुके हैं। जो भी नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जा करके जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इसमें प्रमेय 6.3 समझिए, फिर इसमें फिर समझा रहे हैं। ठीक है, उसमें हम बढ़िया से बता चुके हैं। तो यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर है, ठीक है, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए त्रिभुज क्या होता है, समरूप होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज दिया हुआ है। अगर दोनों त्रिभुज में अगर एक त्रिभुज के संगत कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के क्या होगा, बराबर होगा, तो ये आपस में एक ही अनुपात में होगा और ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। यानी कोण ए जो है डी के बराबर होगा, कोण बी ई के बराबर और कोण सी एफ के बराबर। यानी तीनों कोण आपस में बराबर होगा, तो इसके भुजा भी क्या होगा, आपस में बराबर। यानी ए बी बराबर हो ए बी बट्टा डी ई, अनुपात का मतलब बट्टा में, यानी ए बी बट्टा डी ई। ठीक है, ए बी बट्टा डी ई ये बराबर होगा बी सी बट्टा ई एफ, यानी बी सी बट्टा ई एफ ये भी बराबर होगा ए सी बट्टा डी एफ के, यानी ए सी बट्टा डी एफ के। यानी तीनों कोण बराबर होगा तो तीनों भुजा भी बराबर होगा। ठीक है, इसीलिए तीनों कोण को हम क्या बोलते हैं, एंगल एंगल एंगल, यानी ए, इसी को हम बोलते हैं ए कसौटी कहा जाता है। ठीक है, तो तीनों कोण बराबर होगा तो तीनों भुजा भी बराबर होगा। ठीक है, ये हमने सिद्ध करके बता चुके हैं। जो नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए, आज जैसे कि प्रमेय 6.3 था, जस्ट ये उसका उल्टा है कि वो कोण बराबर था तो भुजा बराबर था, दिया हुआ था कि भुजा बराबर है, लाना है। ठीक है, कोण बराबर है तो भुजा बराबर है। इसमें क्या था कि भुजा दिया हुआ है, कोण बराबर। यानी इसमें यदि दो भुजाओं में एक भुजा, एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के क्या है, समानुपाती हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी इसमें क्या है कि जस्ट प्रमेय 6.3 जो पढ़े थे वो जस्ट इसके उल्टा है। उसमें कोण दिया हुआ था तो भुजा बराबर दिखाना था, हमने कट रखा है। ठीक है, इसमें क्या था कि इसमें कह रहा है कि भुजा बराबर, यानी ए बी जो है ए बी बट्टा डी ई के बराबर है, बी सी बट्टा ई एफ के बराबर है और ए सी डी एफ के बराबर, यानी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कोण बताना है। यानी कोण ए जो है कोण डी के बराबर है, कोण बी ई के बराबर, कोण सी एफ के बराबर है। ठीक है, तो इसी सब का प्रमेय का प्रयोग होगा सवाल बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल दिखाना था, यानी कोण ए डी के बराबर, कोण बी ई के बराबर, कोण सी एफ के बराबर, कोण सी एफ के बराबर। ठीक है, उसी प्रकार आप देखिए प्रमेय 6.3 देखिए। तो प्रमेय 6.5 इसमें क्या कि यदि एक त्रिभुज के एक कोण, क्या करा है कि यदि एक त्रिभुज के एक कोण जो है दूसरे त्रिभुज के एक कोण के क्या है, बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं क्या होगा, समानुपाती हो तो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए अगर एक त्रिभुज, यानी एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर, यानी कोण ए जो है डी के बराबर होगा, कोण ए किसके बराबर होगा, डी के बराबर, तो इसके अंतर्गत आने वाले जो भुजाएं होते हैं आपस में क्या होता है, बराबर, यानी ए बी बट्टा डी। ठीक है, देखिए ए बी बट्टा डी ये बराबर किसके होगा, ए सी बट्टा डी एफ के, यानी इसके अंतर्गत ये भुजा, इसके अंतर्गत ये भुजा और ये भुजा, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो इसमें एक कोण बराबर है और दो भुजा बराबर है। देखिए, तो इसी को हम बोलते हैं कि भुजा को एस और कोण को ए, यानी एस ए एस। अब इसके पीछे क्या था, ए प्रमेय 6.3 में और प्रमेय 6.4 में क्या था, भुजा, यानी एस एस एस। ठीक है, इसमें क्या है, एस ए एस। ठीक है, ये दो भुजा है और एक कोण है। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम सवाल को क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला सवाल में देखिए, पहला सवाल में क्या है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है, यानी कौन कौन से युग्म क्या है, समरूप है। ठीक है, उस समरूप कसौटी को लिखिए, लिखना है
जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, ठीक है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला में देखिए यहाँ पर त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हमको बताना है कि ये त्रिभुज समरूप है कि नहीं। देखिए कोण ए किसके बराबर है, कोण पी के बराबर है। देखिए कोण ए जो है, कोण ए 60 डिग्री है, कोण बी भी 60 डिग्री है, कोण बी 80 डिग्री है तो कोण क्यू 80 डिग्री है, और कोण सी 40 डिग्री है तो कोण आर 40 डिग्री है। इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, चलिए यहाँ पर लिखिए क्या चीज, सवाल 1 का 1 में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, दोनों में क्या है कि कोण ए जो है पी के बराबर है। देखिए कोण ए जो है ये बराबर है किसके, कोण पी के, कितना डिग्री है 60 डिग्री, यानी लिखेंगे 60 डिग्री। कोण बी जो है क्यू के बराबर है, यानी कोण बी जो है ये बराबर है कोण क्यू के, कितना डिग्री 80 डिग्री। ठीक है, तो देखिए कोण सी जो है कोण आर के बराबर है, कोण सी जो है ये बराबर है कोण आर के, कितना डिग्री, तो 40 डिग्री, 40 डिग्री है। तो जब हम अभी बताए थे कि तीनों कोण अगर आपस में बराबर होगा तो त्रिभुज क्या होगा, दोनों त्रिभुज आपस में बराबर। अभी प्रमेय 6.3 से हम जानते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि लिखेंगे हम जानते हैं प्रमेय, किसका प्रमेय, प्रमेय 6.3 से एंगल ए, यानी ए कसौटी से, ठीक है, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के। क्यों, क्योंकि तीनों कोण क्या आपस में बराबर है, तो तीनों कोण बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज भी क्या होगा आपस में बराबर। अब देखिए 2 नंबर में इसमें क्या है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, देखिए ये दोनों में क्या है, देखिए भुजा दिया हुआ है, इसमें कौन दिया होता है, इसमें क्या भुजा, इसमें भुजा का मान है। देखिए 2 है, 2 के दुगना कितना होता है 4, 3 है, 3 के दुगना कितना 6, अढ़ाई है, देखिए 2.5 यानी अढ़ाई का दुगना कितना होता है 5, तो यहाँ पर तो दिया हुआ है, तो यहाँ पर यानी ए बी बट्टा क्यू आर, बी सी बट्टा पी क्यू और ए सी बट्टा कितना होगा पी आर, तो यहाँ पर निकालेंगे हम। ठीक है, सवाल नंबर 2, ठीक है, किसे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है, आर में क्या है कि ए बी जो है ये बराबर किसके, क्यू आर के, यानी बराबर दुगना है तो ए बी बट्टा क्यू आर, ए बी बट्टा क्यू आर, ए बी दिया हुआ 2 और क्यू आर कितना है 4, काटेंगे तो कितना आएगा 2, यानी 1/2 आएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ए सी या बी सी बोलिए, बी सी जो है कितना के बराबर है पी आर के, बी सी बट्टा पी आर, बी सी बट्टा पी आर बराबर कितना है, बी सी दिया है 2.5 और पी आर कितना है 5, ये भी 2 बार में कटेगा, यानी 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए सी जो है पी क्यू के, यानी ए सी बट्टा पी क्यू बराबर कितना है, ए सी दिया हुआ 3 और पी क्यू दिया 6, यानी 3 दूना 6, यानी 1/2। ठीक है, यानी देखिए ये भुजा दिया हुआ था, देखिए तीनों भुजा आपस में क्या है बराबर। ठीक है, जस्ट 6.3 के उल्टा था कितना 6.4, किसमें कोण दिया हुआ था बराबर और उसमें भुजा। ठीक है, तो तीनों भुजा क्या है बराबर है, देखिए यहाँ पर 1/2 यहाँ भी, 1/2 यहाँ भी, 1/2 यहाँ भी, तो जब तीनों भुजा आपस में क्या हो बराबर हो तो इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हम जानते हैं क्या चीज़, हम जानते हैं कि
परमेय 6 किससे 4 से कि एस एस, उसमें भुजा यानी एस एस एस, तीनों भुजा बराबर है, एस एस एस। समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से जब तीनों भुजा बराबर हो तो इसका मतलब क्या है, त्रिभुज एबीसी इतना था, त्रिभुज ए बी सी ये समरूप होता है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, यानी त्रिभुज एबीसी बराबर समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर में क्या है कि देखिए एम पी के दुगना कितना है 4, यानी डी ई, यानी एम पी बट्टा डी, 3 के दुगना 6 यानी एल पी बट्टे डी एफ, और 2.7 के दुगना तो ये तो नहीं होगा क्योंकि 2.7 है। तो यहाँ पर देखिए पहले देखिए 2 भुजा बराबर है, यहाँ पर पहले हम बना लेते, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज एल एम पी। तीसरा नंबर सवाल है त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ, इसमें क्या है देखिए एम पी बट्टा डी ई दुगना है तो एम पी बट्टा डी ई, यहाँ पर लिखिए एम पी बट्टा डी ई बराबर एम पी कितना दिया हुआ है 2 आइए 4, यानी 2/4, ये कटेगा 2 बार में यानी 1/2 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एल पी बट्टा डी ई, एल पी बट्टा डी ई बराबर एल पी कितना दिया है 3 और डी कितना दिया है 6 बराबर 3 दूना 6 यानी 1/2। अब यहाँ पर देखिए एल एम बट्टा ई आर, सॉरी ई एफ, एल एम बट्टा ई एफ, एल एम कितना दिया हुआ था 2.7 और ये कितना दिया है 5, ये कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एम पी बट्टा डी ई ये बराबर है किसके, एल पी बट्टा डी ई के, लेकिन एल पी बट्टा डी ई ये बराबर नहीं है किसके, एल एम बट्टा ई एफ के। तो देखिए हमको अगर त्रिभुज समरूप दिखाना होगा, क्या होगा त्रिभुज अगर यहाँ पर क्या कर रहा था क्वेश्चन में कि साथ समरूपता के संकेत को भी व्यक्त करना है, यानी समरूपता, तो समरूपता को दिखाने के लिए तीनों या तो तीनों कोण बराबर होना चाहिए, नहीं तो तीनों भुजा बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 भुजा बराबर है और 1 भुजा बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये त्रिभुज जो है, यानी त्रिभुज कौन है एल एम पी, यानी त्रिभुज एल एम पी ये समरूप क्या है, समरूप त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, क्योंकि भुजा समान नहीं है, ठीक है। क्योंकि भुजा यहाँ पर 2 भुजा बराबर है, यहाँ पे 1 भुजा असमान, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए चौथा में देखिए कि यहाँ पर देखिए कोण एम का मान कितना है 70 डिग्री, तो देखिए कोण क्यू का दिया है 70 डिग्री, ठीक है। अढ़ाई का दुगना 5, ठीक है, और 5 का दुगना 10, तो 1 कोण बराबर है और 2 भुजा बराबर है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 4 नंबर का, किससे, त्रिभुज एम एन और एल, एम एन और एल, त्रिभुज पी क्यू और आर, और त्रिभुज पी क्यू और आर से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में कोण एम जो है कोण क्यू के बराबर है, कितना डिग्री 70 डिग्री, यानी कोण एम जो है ये बराबर है किसके, कोण क्यू के, कितना डिग्री 70 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एम एन बट्टा पी क्यू, यहाँ पे लिखेंगे एम एन बट्टा पी क्यू, एम एन कितना है 2.5
और पी क्यू 5, ये कटेगा 2 बार में, यानी 1/2। अब देखिए ML ये बराबर है QR के, ML बट्टा QR के, ये बराबर है कितना 5/10, 5 दूना 10, ये कितना जाएगा 1/2। तो ये भी क्या है भुजा समरूप होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं परमेय 6.5 से क्या कि एक कोण बराबर हो, हम बताए थे कि अगर एक कोण बराबर हो और 2 भुजा बराबर हो तो वो भी त्रिभुज क्या होगा आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि हम जानते हैं किससे, परमेय 6.5 से, परमेय 6.5 से, यानी SAS समरूपता कसौटी से, यानी समरूपता कसौटी से जानते हैं कि एक कोण भी हम बराबर दिखा दिए और 2 भुजा भी बराबर दिखा दिए, यानी त्रिभुज MN और L समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के, त्रिभुज PQR के। ठीक है, ये बन गया आंसर। ठीक है, अगला सवाल क्या है, देखिए अगला सवाल है 5 नंबर। देखिए तो 5 नंबर सवाल जो है जस्ट जैसे हम अभी 4 नंबर जो बताया है जस्ट उसी प्रकार है, सेम उसी प्रकार है। देखिए इसमें भी कोण 1 बराबर था, इसमें भी कोण बराबर है, इसमें 2 दूना 2.5 दूना 5, 3 दूना 6, उसी प्रकार है 4 की तरह ही है 5। ठीक है, तो क्वेश्चन हम 6ठा नंबर बताते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में है कि देखिए यहाँ पर जो है 2 कोण बराबर है, यानी कोण D जो है कोण Q के कोण D जो है यहाँ पर देखिए बराबर नहीं है, कोण E सिर्फ बराबर है किसके, कोण Q के बराबर है। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं किससे, त्रिभुज DEF। ठीक है, त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR से। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6ठा, त्रिभुज DEF से त्रिभुज PQR से, और यहाँ पर लिखिए त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR से। ठीक है, क्या हम जानते हैं कि यहाँ पर कोण E जो है कोण Q के क्या है बराबर, यानी कोण E जो है ये बराबर है कोण Q के, कितना डिग्री, तो 80 डिग्री, देखिए 80 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कोण D जो है, कोण D ये किसके बराबर होगा, कोण P के। कैसे, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के अगर 2 कोण का मान, यदि 2 कोण का मान दिया हुआ है तो तीसरा कोण का मान हम निकाल ही लेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर कोण D का मान दिया हुआ है कितना 70 और कोण E का मान दिया हुआ है 80। इसका मतलब ये हुआ कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो यहाँ पर दिया हुआ है 80, यहाँ पर दिया है 70 और कोण F का मान निकालेंगे तो 80 और 70 कितना हुआ 150, और 180 में से 150 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 30 आ जाएगा, कितना डिग्री 30 डिग्री। और यहाँ पर देखिए ये दोनों कोण का मान अगर जोड़ेंगे तो 8 3 11 यानी 110 आया। तो तीसरा त्रिभुज निकालेंगे तो तीनों त्रिभुज का कोण होता है 180, तो 180 में से अगर 110 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 70 डिग्री, यानी कोण D जो है किसके बराबर हो गया, कोण P के बराबर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम। ठीक है, ये आप खुद निकाल लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बताना होगा आप लोगों को, हम यहाँ पे डायरेक्ट बता दिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर तब यहाँ पर लिखेंगे कि कोण जो है कोण D ये बराबर है किसके, कोण P के, कितना डिग्री 70 डिग्री। और कोण F ये बराबर है किसके, कोण R के, कोण F ये बराबर है कोण R के, कितना डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हम जानते हैं कि तीनों कोण क्या हो गया आपस में, तीनों कोण बराबर, तो परमेय 6.3 से, तो यहाँ पे लिखेंगे हम
हम जानते हैं किससे? प्रमेय 6.3 से कि ए समरूपता कसौटी से कि त्रिभुज क्या होगा? त्रिभुज DEF ये समरूप होगा त्रिभुज किसके? PQR के। ठीक है, आंसर। सवाल खत्म। अब देखिए 2 नंबर सवाल। 2 नंबर में क्या करे सब देखिए। 2 नंबर सवाल में कह रहा है कि 2 नंबर सवाल में कह रहा है क्या? एक मिनट। आकृति 6.35 में त्रिभुज DOC क्या कर रहा है? त्रिभुज DOC यानी त्रिभुज DOC देखिए आकृति 6.35 ये है। तो इसमें कह रहा है जो त्रिभुज DOC यानी त्रिभुज DOC ये जिस है ये समरूप है किसके? त्रिभुज OBA यानी त्रिभुज OBA यानी ये त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के क्या समरूप है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कोण BOC ये का मान दिया हुआ कितना? 125 डिग्री यानी BOC कितना डिग्री? 125 डिग्री यानी बीच में जिसका देखिए बीच में क्या है? O यानी O का मान दिया हुआ है। ठीक है, देखिए कोण CTO यानी किसका मान दिया? D का मान कितना डिग्री? 70 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए कोण D का मान कितना है? 70 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमको निकालना है कोण DOC यानी O के मान किसका? कोण O का मान। फिर कोण D देखिए DOC यानी इस कोण का मान निकालना है। फिर करें कोण DCO यानी DCO। ठीक है, यानी यहाँ पर किसका कोण निकालने के लिए कर रहा है? C का मान। देखिए बीच में C है तो यानी C का मान। ठीक है, उसके बाद फिर करें कि कोण OAB यानी O का मान यानी इसका मान निकालना यानी OAB यानी देखिए बीच में A है तो A का मान, कोण A का मान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक चीज देखिए कि ये समांतर खींचा गया है रेखा और समांतर रेखा पर कोई भी रेखा खींचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट पहले समझ कि ये सीधी रेखा है। ये क्या है? सीधी रेखा। था सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। लेकिन यहाँ पर देखिए ये पूरे सीधी रेखा है। ठीक है, यहाँ पर कितना है? 125। हमको इतना मान निकालना है यानी O का मान। यहाँ पर O का भी मान कर रहा है हमको निकालने के लिए। ठीक है, तो O का मान कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए BOC का तो मान दिया हुआ है हमको, सिर्फ किसका मान निकालना? DOC यानी BOC प्लस DOC ये बराबर होगा 180 डिग्री। कैसे? तो ये क्या है? एक रेखीय युग्म है। क्या है? रेखीय युग्म। सीधी रेखा है तो यहाँ पर लिखेंगे हम। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 नंबर सवाल। 2 नंबर में क्या है कि कोण DOC क्या है? DO यहाँ पर देखिए DOC प्लस BOC। ठीक है, ये कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, प्लस BOC ये बराबर हो जाएगा कितना? 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर कोण BOC का मान दिया हुआ था कितना? 125 डिग्री यानी कोण DOC प्लस 125 डिग्री बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। अगर इसका मान निकाला होगा तो ये प्लस में है तो बराबर कितना रहेगा? तो माइनस में, यानी हो जाएगा कोण DOC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 125 डिग्री। घट के कितना आएगा? कोण DOC, इसलिए कोण DOC बराबर कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। ये 10 में से 5 गए तो 5, 7 में से 2 गया तो 5, 1 में से 1 यानी 55 डिग्री। यानी कोण DOC था यानी O का मान कितना आ गया? 55 डिग्री। अब यहाँ देखिए कितना आ गया O का मान? ये देखिए यहाँ पर 55 डिग्री आ गया। अब किसका मान निकालना है? C का मान। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के अगर 2 कोण अगर हमें ज्ञात है तो त्रिभुज के तीसरा कोण भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यानी त्रिभुज होगा, त्रिभुज क्या? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना? 180 डिग्री। तो त्रिभुज होगा कोण यानी कोण
कोण सी डी ओ, ठीक है। उसके बाद फिर कोण डी ओ सी, यानी ओ का डी का मान, ओ का मान और सी का मान, तीनों को जोड़ने पर कितना आ जाना चाहिए 180। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे, पहले लिख लेते उसके बाद मान बैठाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण सी डी ओ, कोण सी डी ओ यानी कोण डी के बारे में, कोण डी होगा हमारा, देखिए कोण डी के लिए सी डी ओ, फिर कोण ओ का भी मान दिया अभी निकाले हैं, तो यानी कोण डी ओ सी, और फिर सी का भी निकाले तो कोण डी सी ओ। चलिए यहाँ पर हमने कहा प्लस तीनों को जोड़ने पर कोण डी ओ सी प्लस कोण डी सी ओ बराबर कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोण सी डी ओ यानी डी का मान कितना दिया हुआ है, कोण डी का मान देखिए 70, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 70 डिग्री प्लस ओ का मान देखिए अभी निकाले हैं, कोण डी ओ सी का मान देखिए अभी निकाले हैं, कोण ओ का मान 55 डिग्री प्लस सी का तो मान निकालना था, सी का मान हमको क्या करना था, देखिए यहाँ पर निकालना था कोण डी सी ओ बराबर 180 डिग्री, जोड़ने पर क्या होगा 5 7 5 12 125 डिग्री प्लस कोण डी सी ओ बराबर 180 डिग्री, ये प्लस में बराबर किधर जाएगा तो माइनस में, यानी हो जाएगा कोण डी सी ओ बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, घट के कितना आएगा, इसलिए कोण डी सी ओ बराबर ये भी आएगा कितना 55 डिग्री, यानी कोण सी का भी मान आया 55 डिग्री, कोण ओ का भी मान आया कितना 55 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ओ का भी मान आया 55 और सी का भी मान आया 55, तो कोण ए का मान निकालना है। तो देखिए एक रूल हम जानते हैं किससे, एकांतर अंतःकोण से, किससे एकांतर अंतःकोण से, कि अगर किसी भी समांतर रेखा पर खींचा गया कोई भी रेखा है तो वो एकांतर अंतःकोण के नियम से क्या कहता है कि ये कोण जो है कोण सी ए के बराबर हो जाएगा और कोण डी बी के बराबर। तो हमको तो सिर्फ करा ए का मान, बी का मान निकालने के लिए नहीं, तो कोण ए सी जो है कोण ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको दिया हुआ था कि ये दिया हुआ भी था कि त्रिभुज डी ओ सी, ठीक है, त्रिभुज यहाँ पर दिया हुआ था। देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे दिया है, ऊपर में ही लिख लेंगे दिया हुआ है कि त्रिभुज जो है त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए, देखिए क्या है ओ बी ए, ये तो समरूप हमको दिया हुआ था। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या चीज, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए, ठीक है। तो ये लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं किससे कि एकांतर अंतः कोण से, कि कोण सी जो है ये बराबर होगा किसके, कोण ए के, इसीलिए कोण ए ओ बी बराबर होगा कितना, कोण ए सॉरी हमको कह रहा था त्रिभुज कोण ओ ए बी बराबर कितना 55 डिग्री, ठीक है। हमको इसी का मान कह रहा था कोण ओ ए बी, ए का मान, ठीक है। तो इसी जितना कोण सी का मान होगा कितना ए का भी मान होगा, किससे एकांतर अंतः कोण से, कि ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ठीक है। आंसर ये 2 नंबर सवाल था, ठीक है। तीसरा सवाल क्या कर रहा है, तीसरा सवाल क्या कर रहा है कि तीसरा सवाल कर रहा है कि यदि यानी
समलंब ए बी सी डी, जिसमें ए बी जो है समांतर है डी सी के, है के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो है दो त्रिभुजों के समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए यानी दर्शाना है, यानी सिद्ध करना है। क्या चीज सिद्ध करना है, कि सिद्ध करके लाना है कि ओ ए बट्टे ओ सी बराबर ओ बी बट्टे ओ डी। ठीक है, तो चलिए हम पहले सवाल को हम क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हमको क्या कह रहा था, इसमें कह रहा था कि समलंब, यानी देखिए समलंब में क्या होता है कि एक भुजा दूसरे भुजा के बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये तो इसका नाम ए बी सी और टी। ठीक है, इसमें क्या कर रहा था कि यहाँ पर देखिए क्या कर रहा था कि ए बी जो है डी सी के समांतर है, तो ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करती है, यानी यहाँ पर बी डी और ए सी प्रतिच्छेद यानी काटती है, तो ये ओ पर। ठीक है, ए बी किसके समांतर है, डी सी के समांतर है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना क्या है, तो हमको दिया हुआ क्या था, दिया है क्वेश्चन नंबर कितना है, तीसरा। दिया है क्या चीज कि ए बी जो है ये समांतर है, ए बी समांतर किसके है, डी सी के समांतर है, तो हमको सिद्ध करना है। ठीक है, क्या चीज सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ओ ए बट्टा ओ सी ये बराबर है किसके, ओ बी बट्टा ओ डी बोले या डी ओ बोले, बात एक ही है, ओ डी के बराबर, यानी ये जो है विकर्ण इस विकर्ण के क्या है, बराबर है। ओ ए बट्टा ओ सी बराबर ओ बी बट्टा ओ डी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं, अभी हम बताए हैं क्या चीज से, एकांतर अंतः कोण से, कि यहाँ पर हमको पहले ही बता दिया कि ए बी जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी जो है किसके, डी सी के समांतर रहता है। जब कोई भी समांतर रेखा पर अगर कोई भी खींचा गया जो रेखा, समांतर रेखा पर कोई भी रेखा खींचा जाता है, तो वो एकांतर अंतः कोण के नियम से क्या है कि कोण बी जो है, कोण यहाँ पर देखिए ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, ये जो है इस कोण के बराबर होगा, और ये जो है इस कोण के बराबर होगा, और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे किससे, एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से क्या चीज कि कोण ए ओ बी यानी ओ के बारे में कर रहे थे, कोण ए ओ बी ये कोण किसके बराबर है, सी ओ डी के, ये कोण किसके बराबर, इस त्रिभुज के, यानी ये बराबर है कोण सी ओ डी के। ठीक है, अब देखिए कोण ओ ए सी, देखिए कोण ओ ए सी ये कोण किसके बराबर है, इसके, यानी हो गया हमारा कोण ओ सी डी। ठीक है, ओ ए बी बराबर है किसके, कोण ओ सी डी के, ये बराबर है कोण ओ सी डी के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोण ओ बी ए यानी इस कोण के लिए करते हैं, ये कोण किसके बराबर है, इसके, यानी ये हो जाएगा कोण ओ डी सी बराबर है कोण ओ डी सी। तो तीनों कोण देखिए, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण एक कोण, यानी तीनों कोण आपस में क्या है, बराबर। तो हम जानते हैं किससे, प्रमेय 6.3 से, यानी लिखेंगे हम कि हम जानते हैं प्रमेय 6.3 से, यानी ए कसौटी से, समरूपता कसौटी से। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, समरूपता
समरूपता कसौटी से क्या चीज कि त्रिभुज जो है ए ओ बी क्या है, त्रिभुज ए ओ बी ये बराबर है किसके, त्रिभुज सी ओ डी के। ये समरूप है त्रिभुज सी ओ डी की। तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ओ बी जो है ओ डी के बराबर होगा और ओ ए ओ सी के बराबर होगा। यानी ओ ए बट्टा ओ सी ये बराबर है किसके, ओ बी बट्टा ओ डी, ओ बी बट्टा ओ डी की। क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। तो ये दोनों, ये भी भुजा, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यही तो प्रूव करना था। ठीक है, यही हमको क्या करना था, लाना था। तो यहाँ पर आ गया आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि आकृति 6.36 में देखिए, यहाँ पर 3 6 ये आकृति हमारा क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, ये हम अभी कॉपी में बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करा कि क्यू आर बट्टा क्यू एस, पहले यहाँ पर फिगर बनाइए। जब तक हम फिगर नहीं बनाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर फिगर देखिए। टी पी क्यू ये आर है, सॉरी एक गलत फिगर बन गया, 1 मिनट। ठीक है, ये हो गया टी, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ये हो गया एस। ठीक है, प्रॉपर फिगर इस तरह से नहीं बना, उससे कोई बात नहीं, हमको सवाल को समझना है। चलिए यहाँ पर क्या करा सवाल में कि क्यू आर बट्टा क्यू एस, यानी क्यू आर जो है बट्टा क्यू एस ये बराबर है क्यू टी बट्टा पी आर के, क्यू टी बट्टा क्यू पी के। ठीक है, हमको ये दिया हुआ है। इसमें क्या है, कोण ए जो है कोण 2 के बराबर है, यानी कोण ये एक यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, देखिए कोण 1 यहाँ है और कोण 2 क्या है, देखिए इधर है, यानी ये इस 2 के बराबर है। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि बताना है, यानी दर्शाना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है किसके, त्रिभुज टी क्यू आर के। यानी हमको बताना है कि त्रिभुज पी क्यू आर जो है ये समरूप है किसके, त्रिभुज टी क्यू आर के। पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, यानी छोटा त्रिभुज है, ये बड़ा त्रिभुज है, ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा है। ठीक है, प्रॉपर त्रिभुज ठीक से नहीं बन पाया, लेकिन चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको दिया हुआ है, पहले यहाँ पर लिख लेंगे, दिया है क्या दिया है कि क्यू आर बट्टा क्यू एस बराबर है क्यू टू बट्टे पी आर के। ठीक है, तो हमको क्या चीज़ कर रहा था, सिद्ध करने के लिए हमको यहाँ पर एक चीज़ और इसमें दिया है कि कोण 1 जो है कोण 2 के क्या है, बराबर है। यहाँ पर लिख लीजिए कि कोण 1 जो है ये बराबर है कोण 2 के। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है क्या चीज़ कि त्रिभुज पी क्यू एस ये समरूप है किसके, त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक चीज कि दोनों में क्या, देखिए अगर कोण 1 जो है
कोण किसके बराबर है? 2 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी आर, देखिए पी आर, देखिए ये यहाँ पे पी आर जो है, देखिए पी आर जो है ये पी क्यू के क्या है? बराबर होगा, यानी ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि कोण 1 जो है ये किसके बराबर है? 2 के, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, तो जब 2 कोण, ये कोण अगर आपस में बराबर है तो ये भुजा भी क्या होगा? ये बराबर है। यानी यहाँ पर लिखेंगे हम, ये देखिए कोण 1 जो है 2 के बराबर है, तो इसका मतलब कोण P जो है तथा कोण पी आर, यानी पी आर ये बराबर होगा किसके? पी क्यू के। ठीक है, तो यहां पर देखिए त्रिभुज, चलिए त्रिभुज पी क्यू एस से, यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर से, यानी त्रिभुज टी क्यू आर से, छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज में, कि छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज में दोनों में क्या है? कंपेयर कीजिए। तो कोण Q जो है, कोण देखिए कोण Q जो है छोटा त्रिभुज में भी है और बड़ा त्रिभुज में। ठीक है, यानी पी क्यू एस में भी और त्रिभुज टी क्यू आर में भी है। यानी यहाँ पर लिखेंगे कि कोण पी क्यू एस ये बराबर है किसके? कोण टी क्यू आर। कोण Q है, दोनों में कोण Q है, क्या चीज? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण है, क्योंकि ये कोण Q जो है छोटा और बड़ा दोनों में है, यानी उभयनिष्ठ दोनों में है। अब यहाँ पर देखिए कि जब दोनों में है तो इसका मतलब ये Q दोनों में है, तो इसका मतलब है कि Q के अंतर्गत आने वाला जो भुजा होता है, किससे? प्रमेय 6.5 से हम जानते हैं कि अगर कोई भी एक कोण दूसरे त्रिभुज के, यानी एक त्रिभुज के कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के अगर बराबर हो तो इनके अंतर्गत आने वाले भुजा बराबर होगा। यानी इस त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन भुजा आता है? ये भुजा और ये भुजा, यानी कोण QP बट्टे Q2 बराबर होगा किसके? कोण QS बट्टे QR के। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम किससे? कि हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं किससे? प्रमेय 6.5 से, यानी SAS दो भुजा और एक कोण समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से जानते हैं कि भुजा आपस में क्या होगा? बराबर, यानी PQS त्रिभुज जो बराबर होगा TQR के। त्रिभुज PQS ये समरूप होगा त्रिभुज TQR के। प्रूव्ड। ठीक है, ये हमको बराबर करना। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट सवाल क्या है? देखिए 5 नंबर। 5 नंबर में क्या करा कि त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित है कि कोण P जो है ये बराबर है किसके? कोण RTS। तो दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ समरूप है किसके? त्रिभुज RTS के। तो यहाँ पे इसका फिगर दिया हुआ नहीं, फिगर यहाँ पे बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 नंबर है सवाल। 5 नंबर हम क्या करेंगे यहाँ पर कि एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे? त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, यहाँ पर क्या करता है? यहाँ पर P Q और R। ठीक है, PQR है। अब हमको कह रहा है कि PR और QR पे एक ऐसा बिंदु लेना है। ठीक है, यानी इस पर भी बिंदु लेना है और इस पर भी बिंदु लेना है। ठीक है, दोनों पे बिंदु लेना है और इससे क्या करेंगे? एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, रेखा खींचने के बाद इसका हम रख देंगे S और T बिंदु लेने के लिए कहा। ठीक है, तो कह रहा है कि हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा था
कि कोण पी जो है ना, कोण RTS यानी कोण P कोण T के बराबर है। किसके बराबर है? कोण P यानी बीच में जो है उसी के, यानी यहाँ पर देखिए कोण P जो है ना, ये हमारा कोण P ये किसके है? कोण T के बराबर। तो समरूपता दिखाने के लिए अगर एक तो कोण हम बता दिए, यहाँ पर दिया हुआ था कि एक कोण तो बराबर है, एक कोण और हम बराबर कर देंगे। तो अगर त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर है तो तीसरा त्रिभुज ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या चीज़? 5 नंबर दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया है, क्या चीज़ दिया है? कि दिया है कि कोण P जो है ये बराबर है किसके? कोण RTS, यानी मतलब हुआ कि कोण P जो है किसके बराबर है? कोण T के, बीच में जो होता है उसी का। तो हमको क्या चीज़ कर रहा है सिद्ध करने के लिए? हमको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, यानी दर्शाइए, सिद्ध करना है। क्या चीज़ सिद्ध करना है? कि सिद्ध करना है कि त्रिभुज RPQ, त्रिभुज RPQ ये समरूप है किसके? RST के, त्रिभुज RTS के, यानी ये बड़ा जो त्रिभुज है ये छोटे वाले त्रिभुज के क्या है? बराबर है। तो देखिए, तो दोनों में एक चीज कंपेयर कीजिए कि दोनों में क्या चीज है, दोनों में क्या चीज मिल रहा है। तो बड़ा त्रिभुज में कोण R और छोटा त्रिभुज में दोनों में कोण R, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज, एक तो यहाँ पर देखिए एक चीज और कि यहाँ पर भी दिया हुआ है कि कोण जो है, एक चीज पहले इसका भी लिख दीजिए कि कोण P जो है ये बराबर है कोण RTS के, ये तो दिया है, यहाँ पर लिखने दिया है, दिया हुआ है, ठीक है। एक चीज और की देखिए, त्रिभुज RPRQ, कोण PRQ ये बराबर है किसके? SRT के, कोण SRT के या TRS बोले, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी कोण बराबर हो गया किसके? ये R के, यानी बड़ा त्रिभुज में भी R है और छोटा त्रिभुज भी R है। तो दो, एक कोण तो बराबर था, एक और कोण हमने क्या कर दिए? बराबर कर दिए। तो तीसरा कोण भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, बड़ा वाला त्रिभुज में और छोटा वाला त्रिभुज में, तो ये कोण R आ ही गया। तो यानी कोण S भी क्या हो गया? कोण S भी हो गया किसके बराबर? Q के बराबर। यानी हम लिखेंगे क्या चीज? हम जानते हैं किसे? परमेय 6.3 से, परमेय 6.3 से कि अगर तीनों कोण क्या है आपस में बराबर, यानी AA समरूपता कसौटी से, कसौटी से अगर तीनों कोण बराबर होगा, तीनों कोण बराबर होगा, त्रिभुज PQR और त्रिभुज STR बोले या SRT बोले, बात एक ही है। यानी त्रिभुज RPQ कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। RPQ PQR या PRQ कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये समरूप होगा किसके? त्रिभुज SRT के या STR बोले, जो भी बोले, त्रिभुज RTS के, ठीक है। प्रूव्ड। कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लिए, यानी बड़ा त्रिभुज PQR बोले या PRQ बोले या SRT बोले या STR बोले या RTRS बोले, बात एक ही है, ठीक है। तो ये त्रिभुज बराबर हो गया, यानी बराबर समरूप हो गया। क्या हो गया? समरूप, ठीक है। तो प्रूव्ड हो गया। तो वीडियो जिसको भी अच्छा लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।